प्रदेश प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर। विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टर सुरभि ने जताई उम्मीद की किरण। अपना घर ट्रांजिट होम में मरीजों को दिया संभल। इलाज के साथ साथ जागरूकता और हौसला भी जरूरी। इंटास फाउंडेशन प्रयागराज 4 फरवरी 2026 को विश्व कैंसर दिवस के रूप के अवसर पर इंटास फाउंडेशन के अपना घर प्रयागराज ट्रांजिट होम में एक प्रेरणादायक कैंसर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह रही कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के रजिस्टर्ड डॉक्टर सुरभि सिंह सोलंकी विशेष रूप से उन मरीजों के बीच पहुंची जिनका वे अस्पताल में उपचार करती हैं। अस्पताल की व्यवस्था के बीच समय निकालकर अपनों के बीच पहुंचना मरीजों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं था। डॉक्टर सोलंकी का मार्गदर्शन ये रहा कि सत्र के दौरान डॉक्टर सुरभि सिंह सोलंकी ने कैंसर के प्रकार, आधुनिक उपचार और बचाव के वैज्ञानिक तरीकों को अत्यंत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने मरीजों को बताया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए दवा के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। डॉक्टर सोलंकी ने अस्पताल से बाहर निकलकर आत्मीय माहौल में अपने मरीजों को और उनके देखभालकर्ताओं की शंकाओं को समाधान किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति का आत्मविश्वास दोगुना हो गया। सेवा और समर्पण की सराहना। डॉक्टर सोलंकी ने अपना घर की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के लिए यह ट्रांजिट होम एक सुरक्षा कवच से कम नहीं है। उन्होंने फाउंडेशन के सेवा भाव की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया। निरंतर जारी रहेंगे प्रयास। प्रोजेक्ट एसोसिएशन शिवांजलि त्रिपाठी और प्रोजेक्ट काउंसिल हर्षिता सिंह ने बताया कि फाउंडेशन का लक्ष्य केवल आवाज देना नहीं बल्कि मरीजों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धन सत्र आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि मरीजों और उनके बीमारदारों का संबल बना रहे। नमस्कार, मेरा नाम शिवांजलि त्रिपाठी है और मैं इंटास फाउंडेशन के अपना घर प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट कार्यरत हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं भी इंटास फाउंडेशन के अपना घर प्रोजेक्ट में एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। और आज वर्ल्ड कैंसर डे है 2026, तो इसके उपलक्ष्य में हमने इनवाइट किया था डॉक्टर सुरभि सिंह सोलंकी, जो कि एक रेजिडेंट डॉक्टर है स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में। आज के इस सेशन में उन्होंने हमारे इस ट्रांजिट होम में जितने भी पेशेंट्स रहते हैं और उनके केयर टेकर रहते हैं, उनको बहुत ही इंसाइटफुल एक इन्फॉर्मेशन दी कैंसर पर, और बहुत सारे जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको क्लियर किया। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ जो कि गांव में, समाज में, आपस में लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जिसको वो कई बार शर्म की वजह से भी नहीं बता पाते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत खुल कर के बात की। और इतना अच्छा ये सेशन रहा कि इसमें लोगों ने बहुत अच्छे से डॉक्टर सुरभि के साथ इंटरेक्ट किया। डॉक्टर सुरभि ने उनकी समस्याओं को सुना, उसका समाधान बताया और ये बताया कि कैसे कैसे वो बच सकते हैं, कैसे अर्ली डिटेक्शन से आप कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसको कैसे बचा करके उससे अपने इस जो आपका जो एक मूल्यवान शरीर है, जिसके आगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका शरीर ही है, जिससे आप सारा सब कुछ सोच विचार, अपने काम, आपकी एक पहचान है आपका शरीर, उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कैंसर से, टीबी से। ये जानकारी आज डॉक्टर सुरभि ने दी। जी, इंटास फाउंडेशन में हमेशा हमारी एक कोशिश रहती है कि इसका जो अपना घर प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए हम जो भी कैंसर पेशेंट है जिनको ज़रूरत है कि इलाज के दौरान उन्हें रहने की दिक्कतें हो रही हैं, खाने पीने का, यात्रा में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम केटर करते हैं अपना घर प्रोजेक्ट के द्वारा। इसके अलावा जैसे कि जो पेशेंट रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनके मानसिक तौर पे भी बहुत सारे उन्हें त्रुटियां और कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो मेरा एज अ काउंसलर ये काम रहता है कि उनके जो भी मानसिक परेशानियां चल रही हैं उससे हम उनको अगर किसी भी तरीके से मदद कर सकें तो ज़रूर करें। बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया, रहने का है, खाने का है। इसके अलावा गाड़ी की सुविधा है जो कि पेशेंट को हमेशा उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाना और उन्हें वापस लेके आने की सुविधा देती है। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी पेशेंट हैं और ज़रूरतमंद पेशेंट हैं कैंसर के, उनको हम हमेशा हर तरीके से मदद कर सकें। तो कहने का हमारा ये मतलब है, एक सार ये है कि अगर आपका मन मजबूत है तो आपका शरीर मजबूत है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं।
जिससे उनका मन जो एक उदासी की तरफ बढ़ता जा रहा है वो उससे छुटकारा पा सकें। क्योंकि अगर वो कैंसर इतनी बड़ी समस्या है कि अकेलापन महसूस होना, समाज से बिल्कुल अलग महसूस होना स्वाभाविक है। तो उस समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम उस समस्या पे साथ मिलके काम करें। तो यहाँ अपना घर जैसा नाम है, तो अपना घर में जितने लोग रहते हैं हम सब एक परिवार हैं और परिवार साथ मिल कर के इस गंभीर समस्या से लड़ करके और उस पे जीत पाता है। तो एक्टिविटीज़ के दौरान भी हम लोग बहुत सारे फन गेम्स और तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम सीखते रहते हैं ताकि फाइनेंशियली भी मजबूत हो सके और मेंटली भी मजबूत हो सके। तो इसी संदेश के साथ हम लोग आपको भी एक संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे कि जिससे पेशेंट का मन हल्का रहे, मन शांत रहे और हम हमेशा सेवा करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि सिंह सोलंकी। मैं स्वरूप रानी हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर हूँ, कैंसर के डिपार्टमेंट में। आज विश्व कैंसर दिवस पर मैं इंटास फाउंडेशन की ये जो पहल है अपना घर, यहाँ पर आकर मरीज़ों के साथ मैंने कुछ समय व्यतीत किया, इनसे बातचीत करी। कैंसर के बारे में मरीज़ों की अपनी जो भी बीमारियाँ, जो भी उनके संकोच, जो भी उनका सवाल था, उसका कुछ जवाब देने की कोशिश की। थोड़ा कोशिश किया कि उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो वो जानना चाहें, जो वो हमसे संकोच में अस्पताल में नहीं पूछ सकते, वो यहाँ पे बात कर सके, 1-on-1 परिवार वालों की तरह। तो खुद भी ये बातें करके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज जो हमारा 2026 का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक, ये कहता है कि हर मरीज़ अलग है और हर मरीज़ को इंसान की तरह देखना है, उसकी बीमारी को अलग तरीके से ट्रीट करना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंटास फाउंडेशन का और उनकी इस पहल का अपना घर, जो उन्होंने हमारे मरीज़ों को, जो कि खुद बीमारी के अलावा फाइनेंशियल इश्यूज से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको यह छत प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको मुफ्त का खाना प्रोवाइड करना, जो कि बहुत बड़ी मदद है हमारे लिए और हमारे मरीज़ों के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार है इंटास फाउंडेशन का। और आज यहाँ समय बिताकर पर्सनली अपने मरीज़ों के साथ बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत क्लोज़ली जाना मैंने कि क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में। वाइट कोट पहन के जब ओपीडी में बैठते हैं तो जो बातें होती है वो अलग होती हैं। जब यहाँ आकर बात किया तो काफ़ी अलग महसूस हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश रहेगी कि आती रहूँ, यहाँ मरीज़ों से मिलती रहूँ और सेवा करती रहूँ मरीज़ों की।